जुगाड़ 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 भाई, इंडिया का आदमी जो है ना वो हमेशा जुगाड़ के साथ पैदा होता है। तो अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब अभी मैंने परचेज़ किए थे Realme Buds Air 3। तो भाई मैंने अनबॉक्सिंग करके पूरा दिखा दिया था। तो मैंने बोला था कि यार एक बार मैं यूज़ कर लेता हूँ 2-3 दिन, फिर बताऊँगा कि कैसे हैं। तो अभी मैं इनको यूज़ करूँगा थोड़े बहुत दिन और फिर अच्छे से और ज़्यादा अच्छा रिव्यू दूँगा। पर अब तक एक जो ख़ास बात अभी मैं बताता हूँ सबसे पहले, तो फिटिंग के ऊपर चलते हैं। तो भाई इसका अगर डिज़ाइन देखिए ओवरऑल, तो डिज़ाइन के मामले में मैंने बोला था बेस्ट है कि भाई ये जो इसकी रोड थी पीछे वाली वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, और ये जो इसका डिज़ाइन था ये भाई एयरपोर्ट प्रो जैसा बहुत बढ़िया डिज़ाइन है। कानों में फिटिंग की बात जब आए तो कानों में फिटिंग यार अगर उससे कंपेयर करें Realme Buds Air 2 से, तो हाँ फिटिंग के मामले में थोड़ा ऐसा फील होता है लगाने के बाद कि यार गिर जाएंगे। बट मैं इनको पहन के यूनिवर्सिटी गया तो रिक्शों में था, तो रिक्शों में बहुत सारे गड्ढे आए। तो भाई अब रोड कहीं की भी हो, यूनिवर्सिटी की हो या किसी गांव की हो, तो आपको गड्ढे हर जगह मिलेंगे। तो भाई इतने गड्ढे, हद से ज़्यादा रिक्शों वाला ही पूरी तेज चला, पर ये गिरे नहीं मेरे कान से। पर मुझे फील हो रहा था भाई ऐसा, मतलब बार बार लग रहा था कि शायद गिर जाए, पर गिरे नहीं। पर ये अगर 2 का मुकाबला देखें, 2 के मुकाबले मुझे लगता है कि फिटिंग जो है वो इतनी मतलब थोड़ी बहुत कम है कंपेरेटिवली। तो उसमें आपको फील नहीं होता था कि वो गिर जाएंगे इतना जल्दी, मतलब थोड़ा थोड़ा लगता तो यार गड्ढे आएंगे तो गिर तो वो भी जाएंगे, बट इतना फील नहीं होता था जिसमें इसमें जितना होता है। बट अगर बात करें भाई उसका छोड़ के, खाली फिटिंग को छोड़ के, फिटिंग तो आप कर सकते हो। देखो अगर ये इसको ऐसे करके लगाना डायरेक्ट, इसको ऐसे डायरेक्ट लगाओगे तो चांसेस रहते हैं कि यार गिर जाएंगे, फील होता है। बट अगर इसको थोड़ा ऊपर करके लगाओगे, मतलब कि इसको ऐसे करके ऊपर की तरफ अगर घुसाओगे, तो इसमें देखो ऐसे करके इधर अगर इस निप को इधर टच करोगे तो तब जाके इसकी फिटिंग अच्छी होगी। इस कंडीशन में आपको कम रहेगा कि ये गिरेंगे। और अगर ऐसा है यार मतलब कान सही बड़े हैं, तो एक काम और कर सकते हो कि इसको ना, जैसे ये वाला जो है ये है मेरा लेफ़्ट वाला, तो मैं इसको राइट में घुसा सकता हूँ। कैसे? इसको मैं लूँगा ऐसे, 1 मिनट। तो ऐसा है कि यार गड्ढे वड्ढे ज़्यादा आने वाले हैं, तो इसको मैं कैसे सेट करूँगा? इसको सेट करने का तरीका है कि जो राइट का वो लेफ़्ट में लगा लो, लेफ़्ट का राइट में, और इसको ऊपर करके लगाओ ऐसे, और ऊपर करके इसकी फिटिंग ऐसे कर लो। तो अब देख सकते हो इसकी फिटिंग। तो ये वाली फिटिंग मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। अब भाई कोई आपका कान भी काट देना, तब जाके ये कान के साथ अलग होंगे, पर कान से अलग नहीं होंगे, क्योंकि इतनी अच्छी फिटिंग हो चुकी है। तो इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूँ भाई जुगाड़, क्योंकि इंडिया का आदमी है ना, तो उसको जुगाड़ की जरूरत है। अब आप बोलोगे यार 4000 के ले रहे हैं, इसमें हम जुगाड़ क्यों करें? हम तो भाई 3000 रुपये वाला लेंगे जिसमें हमें जुगाड़ भी ना करना पड़े, सीधा कान में सेट हो जाए। तो भाई ऐसा नहीं है कान में से वो भी गिरेंगे, फिटिंग का थोड़ा बहुत अंतर है, ऐसे नहीं कह रहा मैं, ज़मीन आसमान का फर्क है। कान में डाले चिपक गए और इनको कुछ नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, अगर कान में फिटिंग अच्छी करनी है इनकी तो क्या करना है? फिटिंग अगर अच्छी करनी है इनकी तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है नॉइज़ कैंसिलेशन। आपको ऐसा है कि भाई रिक्शो वगैरह में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, कहीं भी आपको डर है कि यार मतलब ये मेरे हाथ से गिर ना जाए, मुझे दिक्कत ना हो जाए, तो मेरे कान से गिर ना जाए, तो आपको क्या करना है? तो उस कंडीशन में आपको नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन कर देना है। नॉइज़ कैंसिलेशन कैसा है? नॉइज़ कैंसिलेशन मोड यार इतना बढ़िया है इसका, ऐसा लगता है कानों में गुब्बारा डाल के किसी ने फुला दिया हो। तो जैसे इसको डालोगे और वो ऑन करोगे तो इसके जो रबर है, जो ईयर कप्स है, वो फूल जाएगी थोड़ी सी, वो फूल के आपके कानों को चिपक जाएगी। इसमें खास बात क्या है, नॉइज़ कैंसिलेशन इसमें 2 टाइप का दे दिया इन लोगों ने Realme Buds में। पहला नॉइज़ कैंसिलेशन जो मीडियम और दूसरा जो है वो हार्ड टाइप है थोड़ा। तो जब सेकंड वाला आप ऑन करोगे तो उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन इतना तगड़ा होगा, मीडियम में तो थोड़ा सा ऐसे होगा, थोड़ा फुलेगा ईयर कप, तो आपके कान में बढ़िया फिटिंग हो जाएगी। और जब हाई वाला कर दोगे, हाई नॉइज़ कैंसिलेशन, तो फुल फिटिंग हो जाएगी कान में, तो गिरने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड को ऑन कर दो। तो अगर आप खाली इस वजह से इसको छोड़ना चाहते हो कि भाई कुछ लोगों ने रिव्यू में बोल दिया कि यार ये जो है कानों में फिटिंग सही नहीं है ये वो, तो भाई इस चीज़ को छोड़ दो। क्योंकि अगर किसी ईयरबड्स को हम ये छोड़ के सोच दें कि कानों में से गिर जाएंगे, तो भाई कानों में से हर कोई गिरेगा, आपको खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं तो अपने जो था मेरे तो खू गए यार मेरे हाथ से। तो ये तो है यार, देखो जितने दिन चलानी है चीज़ उतने दिन तो चलाएंगे ही, बट ये है बढ़िया चीज़ तो हमें लेनी है। अगर कान से निकल भी जाए तो क्या भाई, जितने चलेंगे मज़ा तो आएगा। तो और वो ध्यान रखोगे तो यार कहीं नहीं जाने वाले, कई साल तक चल जाएंगे। साउंड क्वालिटी के मामले में Realme Buds Air 2 से 1000 गुना बेटर है, 1000 गुना। तो जो आदमी कह रहे हैं यार साउंड क्वालिटी सेम है, वो बेवकूफ़ है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है भाई। क्योंकि साउंड क्वालिटी जो है वो इसकी कई गुना बेटर कर दी इन लोगों ने। पहले क्या होता था इंडियन मार्केट में, देखो क्या है, इंडियन मार्केट में साफ है कि भाई
बेस ज़्यादा होना चाहिए। हम लोगों को क्या पसंद है, जब तक हमारे कानों के पर्दे निकल के गिर ना जाए बाहर, तब तक हम लोगों को यकीन नहीं होगा कि यार मतलब क्वालिटी अच्छी है साउंड की। हमें बेस चाहिए बहुत ज़्यादा, धूम 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 ऐसे ही करे। बट भाई बात ये है असली कि हम लोगों को क्यों बेस पसंद है। बेस इसीलिए पसंद है, बचपन से कुछ सुना ही नहीं बेस के अलावा, बचपन से बेस ही बेस सुना है। शादी ब्याह में जाओगे उधर क्या है, 10 डीजे रख देंगे, उसमें बेस ही बजता रहेगा। तो हमें पता ही नहीं है बाकी इंस्ट्रूमेंट का फ्लेवर क्या होता है भाई। अब वही बात है, तुम्हें खाने में किस चीज़ का स्वाद पता होगा, जो चीज़ खाई होगी। जो आपने खाई नहीं उसका आपको क्या पता। तो एक गाना है जिसमें तबला भी बज रहा है, बांसुरी भी बज रही है, आपको उसमें क्या है, बेस सुनाई देगा अलग से, तबला बांसुरी और उसके अलावा एक बेस होगा, तो बेस ही बेस सुनाई देगा। तबला और बांसुरी का पता ही नहीं चल रहा भाई कि बांसुरी कहाँ बज रही है, उसमें पायल बज रही होंगी, वो पता नहीं चलेगा कहाँ बज रही है। बात ये है कि बेस के अलावा बाकी चीज़ अगर आपको सुनाई दे, एक सही, देखो जब म्यूज़िक बनता है ना, तो म्यूज़िक में ऐसे नहीं बनता म्यूज़िक के उसमें खाली बेस बेस लगा दिया और लिरिक्स है। म्यूज़िक के अंदर सारी चीज़ें होती है, तो हर चीज़ का फ्लेवर होता है म्यूज़िक के अंदर, हर इंस्ट्रूमेंट का फ्लेवर होता है। तो जो बढ़िया कंपनी होती है जैसे कि सोनी हो गया या और भी अच्छी कंपनियां हो गई, सारी की सारी क्या करती है, बेस के अलावा बाकी चीज़ों पे इतना फोकस करेंगी कि यार हर इंस्ट्रूमेंट का आपको फ्लेवर है, आपको मज़ा है सुनने में, हाँ कि क्या म्यूज़िक है, कि पता चले कि भाई बंदों ने बनाया है क्या है। अब होता है क्या है, आजकल जितने भी आ रहे हैं 2000 रुपये 4000 रुपये, जैसे बोट के 255 प्रो प्लस ले लो, वो बनाया भाई, नेक बैंड है, या बोट के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट देख लिया मैंने, छोटे मोटे जितने 2-3 हज़ार के हैं, सारों में क्या है, बेस भर के दे दिया इन लोगों ने इंडियन मार्केट के हिसाब से। बट भाई मैं बोल रहा कि इंडियन मार्केट पे मत जाओ। इंडियन मार्केट के अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि भाई बाकी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक का फ्लेवर देना शुरू करो लोगों को, कि यार कि कोई गाना है, अब आमी जे तुम्हार गाना था, आमी जे तुम्हार गाना उसका भूल भुलैया का, तो उसमें भाई जो डायन थी उसकी पायल बज रही है पीछे, पता ही नहीं चला मुझे पायल बज रही है। वो तो जब इसको क्या बोलते हैं Realme Buds Air 3 को, अब मैंने इसको ऑटो ट्यूनिंग इसका में मोड था एक, कि भाई कस्टमाइज़ करने का, कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऑडियो ट्यूनिंग। तो जब मैंने कस्टमाइज़ किया तब मुझे पता चला कि भाई भूतनी की पायल भी बज रही है पीछे। तो भाई ये चीज़ें जो है, ये ऐसी चीज़ है कि हमें पता ही नहीं चलता आधी चीज़ों का, तो कि एग्जिस्ट भी कर रही है गाने में, बस बेस और लिरिक्स सुन के खुश हो जाते हैं। तो इधर इन लोगों ने क्या किया है, Realme Buds Air 3 में इन लोगों ने बेस पे तो फोकस किया, ये बेस तो पहले जैसे ही है, पर बेस के अलावा भी जब हम बैलेंस साउंड सुनते हैं तो उसमें भाई अगर बांसुरी की आवाज़ आ रही पीछे से, तो बांसुरी की आवाज़ बहुत तकड़ी आएगी, बेस तो आएगा, बेस के साथ बांसुरी की आवाज़ 1 नंबर की, तबले की आवाज़ 1 नंबर की, पायलों की आवाज़ 1 नंबर की। तो देख के पूरे गाने का इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है कि भाई मज़ा आ रहा है। और अगर आपको बेस भी बूस्ट करना है तो उसका ऑप्शन भी है, बेस बूस्ट करके वही पहले वाली फीलिंग आ जाएगी जो AL2 वगैरह में थी। बिना अगर बूस्ट नहीं करते, बैलेंस मोड पे सुनो हमेशा आवाज़, बैलेंस मोड पे इतना बढ़िया बेस, इतना सब कुछ इतना बढ़िया दे रखा है ना इन लोगों ने कि यार मतलब 10-15 हज़ार रुपये के जो अगर एयरपोर्ट वगैरह लिया मैं एप्पल के, यार सब फेल है यार, मतलब इतना ज़बरदस्त इन लोगों ने म्यूज़िक क्वालिटी दिया। बाप के थप्पड़ में बेस, माँ के बेलन में बेस, भाई आज तक हमें मिला क्या है, बेस। तो भाई Realme वालों ने जो है वो बेस तो दिया है, बेस के साथ जो है बाकी चीज़ें भी आपको भर के दे दी इस बार। तो साउंड क्वालिटी, बैलेंस साउंड क्वालिटी दे दी, बढ़िया साउंड क्वालिटी के भाई। AL2 से अगर आपको ये है कि भाई Air 3 पे जा रहे हो और आपको ये है कि मेरे 1000 रुपये वेस्ट ना हो, तो भाई बेस्ट है, साउंड क्वालिटी 1 नंबर की मिल जाएगी। 1000 रुपये आपके वसूल है अगर आप जंप करते हो AL2 से Air 3 के ऊपर। तो फिर उधर नेक्स्ट जो चीज़ है जिस पे इन लोगों ने मेन फोकस किया है वो है ऑडियो कस्टमाइज़ का। तो ऑडियो कस्टमाइज़ जो है सबसे मेन चीज़ है, और उसके बारे में हम लोग को अच्छे से पता नहीं चला कि है क्या। जो AL2 के कंपैरिजन में जो Air 3 है वो कस्टमाइजेशन ऑडियो में इन लोगों ने बहुत ध्यान दिया। उसमें क्या होता है, कोई भी सॉन्ग है उसमें आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है। तो जब आप ऑडियो कस्टमाइज़ करोगे तो आपके राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों में क्या है, आपको फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी सेट करते टाइम, टू 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 ऐसे करके। तो अब काफ़ी सारी फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है गाने में, जैसे कोई तबला बजा तो उसकी एक फ्रिक्वेंसी आई, या कोई बांसुरी बजी तो कम फ्रिक्वेंसी अगर आई और वो आपको सुनाई नहीं दे रही, तो सुनाई नहीं दे रही, इसके कई रीज़न हो सकते हैं कि किसी इंस्ट्रूमेंट की आपको फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही, या तो आपका कान कमज़ोर है या आपकी फिटिंग अच्छी नहीं आ रही इसकी कान में, तो इस वजह से आपको जो है एक इंस्ट्रूमेंट की फ्रिक्वेंसी सुनाई नहीं दे रही। तो ये क्या करेगा, उस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देगा। तो कोई भी गाना बजेगा तो वो लो फ्रिक्वेंसी जो आपको सुनाई नहीं दे रही वो आपको ये ऑटोमेटिकली उसको बढ़ा देगा।
तो बढ़ाएगा तो क्या करेगा, वो चीज़ आपको अच्छे से सुनाई देगी। तो ये क्या करेगा, बैलेंस कर देगा साउंड को आपके कानों के हिसाब से, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। ये कुछ इस तरह है जैसे कि सपोज़ कीजिए आपकी आँख कमज़ोर है और आप चश्मा लगवाने के लिए चले गए डॉक्टर के पास कि भाई ताकि मुझे दूर का अच्छे से दिखाई दे या पास का अच्छे से दिखाई दे, तो आपकी आँख ठीक हो जाएगी। इसी तरीके से ये है कि आप म्यूज़िक सुनते हो तो भाई ऐसा नहीं है कि सबके कान ठीक है, मैक्सिमम लोगों के कान ख़राब है, क्योंकि बचपन से ही यार मतलब बेस इतना सुनोगे तो कान तो जाएंगे ही तो बेस सुन सुन के जो आपने कान ख़राब किए हैं, तो अब उनको सही से सुधारने का टाइम आ चुका है। तो वो ऐसे ही सुधरेंगे कि आप जो है ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिनमें ऑटोमेटिकली कस्टमाइजेशन हो, ताकि आपको एक गाने का फ्लेवर आए। तो आपको गाने का फ्लेवर तो वैसे भी नहीं आ पाता भाई, क्योंकि आधी फ्रीक्वेंसी तो आपको सुनाई नहीं दे रही। तो इधर इन लोगों ने ये जो काम किया है कि भाई आपके कानों को ठीक करने के लिए जो इन लोगों ने फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला काम कर दिया, कस्टमाइज़ करना शुरू कर दिया ऑडियो ट्यूनिंग को, ये बड़ा अच्छा कर दिया। तो भाई कान में लगाओगे तो ये जो है फ्रीक्वेंसियों को सेट कर देगा अपने हिसाब से। तो भाई जब गाना सुनोगे, जैसे आमी जी तुम्हारे गाने में जो है पायल की आवाज़ थी, वो पायल की आवाज़ बहुत अच्छे से आनी शुरू हो जाएगी भाई। तो ऐसे बहुत सारे गाने के भाई जिनमें आपको कुछ फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, ढंग से कुछ सुनाई नहीं देती। तो ये क्या करेगा, जब आपने सपोज़ कीजिए आपने पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी सेट कर ली, तो आपको ये बाद में जो है एक सॉन्ग सुनाएगा। तो उस सॉन्ग को ये कंपेयर कराएगा आपको कि पहले आपको उस सॉन्ग में कैसी आवाज़ आ रही थी, और नेक्स्ट जब आपने फ्रीक्वेंसी उसने सेट कर ली, कस्टमाइज़ कर ली आपके कानों के हिसाब से, वो खुद कस्टमाइज़ करेगा कि आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, नहीं आ रही। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कस्टमाइज़ में कि भाई आप सेट कर रहे हो कि भाई बेस बढ़ा दिया, या आपने, मैं पहले सोच रहा था कि यार कस्टमाइज़ का मतलब है कि हम लोग बेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कुछ ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये फ्रीक्वेंसी सेट करता है कानों को ठीक, मतलब कानों में आवाज़ सही से जाए, एक बैलेंस साउंड जाए, इसलिए। तो एक गाने में सपोज़ कीजिए 10 इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, तो 10 में से आपको 3 की आवाज़ नहीं आ रही, तो ये क्या कंपेयर कराएगा आपको सेट करने के बाद कि उन 3 इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ है वो बाद में आ रही है, नहीं आ रही। तो बाद में आप जब सुन के देखोगे तो आपको 3 इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ अच्छे से सुनाई देगी। तो भाई ये चीज़ बड़ी बेस्ट लगी इसमें। तो बाकी सारे फीचर्स को गोली मारो, जो बेस्ट फीचर है ये वाला, वो तो यार बहुत ही कूल फीचर है कि यार मतलब जो चीज़ आप सोच भी नहीं सकते, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि यार मतलब ये दिक्कतें भी होती हैं। तो इन चीज़ों पे भी सब लोग काम कर रहे हैं हम, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो 4000 के बजट में, 3500 तक के बजट में अगर ये सारी चीज़ें मिलती है तो बहुत बड़ी बात है कि आप कस्टमाइज़ करके ये सब कर सकते हो। तो अगर टोटल ओवरऑल साउंड क्वालिटी की बात करें तो भाई मतलब एक बड़े वाला स्टेप लेके आगे गया है Realme Buds Air 3, अगर Air 2 का कंपैरिजन करें। और बाकी 2000 रुपये के बड से मैं कंपेयर करूँ, सारे बकवास है भाई कंपैरिजन में। अगर ये है ख़रीदना है तो भाई आपको ख़रीद लो, 1200-2000 तक में बहुत सारे वो मिल जाएंगे। Realme के खुद के भी अगर कंपेयर करोगे तो कस्टमाइज़ बहुत सारे वो है जिनमें कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, ऑप्शन नहीं है 2000 तक में, और उसमें ड्राइवर सेम दे दिए, सब कुछ सेम है। Q2 है, उसमें ज़्यादातर फीचर सेम है। तो लोग सोचते हैं यार Air2 की बजाय Q2 ले लूँ, तो भाई Air2 ले लो या Q2 ले लो, पर बेस्ट तो Air 3 है इस टाइम मार्केट में। ये है ज़्यादा, क्योंकि भाई 3000 रुपये खर्च कर रहे हो तो Air 2 के बजाय मैं बोल रहा हूँ Air 3 पे जाओ, बेस्ट है। क्योंकि टूटने वाले तो है नहीं है Air 3, क्योंकि इनकी जो Air 3 की और Air 2 की जो क्वालिटी है वो भाई बेस्ट क्वालिटी है, बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी देते हैं लोग। डब्बा भी इतना प्रीमियम देंगे कि भूल जाओगे टूटेगा। ये है भाई, मतलब अगर ज़्यादा ही बुरा करोगे कुछ कि भाई खुद ही फेंक के मार रहे हो, मतलब गुस्से में या कुछ कर रहे हो ऐसा, तो भाई अलग बात है। वह या ट्रेन के नीचे रख दिया कि भाई तोड़ के दिखाता मैं तो कि ट्रेन पलट जाएगी, इनको कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये भाई इतने मजबूत भी नहीं है, पर ये है जो डेली बेसिस पे अगर ये गिर जाए तो भाई टूटेंगे नहीं, इसकी गारंटी है। और साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट साउंड क्वालिटी कर दी। तो भाई ये देखो बाकी के जितने भी फीचर्स है कि डबल टैप से जो है प्ले हो जाता है, पोज हो जाता है, कॉल उठ जाती है, कान से निकाल लोगे, इन ईयर डिटेक्शन फीचर है कि कान से निकाल लोगे गाना बंद हो जाएगा, लगाओगे तो गाना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे फीचर्स जो हैं सबको सब बता चुके। तो ये तो बेसिक फीचर्स ये आपको हर ईयरफोन में मिल जाएंगे। बट अगर बात करो इनकी फिटिंग की तो भाई फिटिंग एक नंबर की हो जाएगी, क्योंकि जो छोटे कान है उनमें तो ये सेट हो जाएंगे आराम से, छोटे कान में दिक्कत नहीं है। बड़े कान में मेरे जैसे में जो मैंने तरीका बताया ऐसे घुमा के लगा दो, किसी के बस की नहीं है निकाल के दिखा दे आपके कान में से, एक नंबर के। और अगर आप बात करते हो किसी से तो बात करने में क्वालिटी एक नंबर की है। मैंने भाई Air 2 से भी बात कर ली, Air 3 से भी। Air 3 ज़्यादा बेटर है Air 2 से, अगर बात करते हो सामने वाले से, बात करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो हो सकता है कुछ लोग जो बोल रहे हैं भाई थोड़ा मतलब दिक्कत है किसी भी चीज़ में, तो हो सकता है भाई इनको लोकल मिल गया तो ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदो। मैंने दिखा दी पूरी पैकिंग वगैरह कैसी है, पैकेजिंग वगैरह पूरी मस्त आई है फ्लिपकार्ट से। तो इसी तरीके की पैकेजिंग वगैरह में आएगा आपके पास, तो पूरा मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा आपको। पूरी A to Z शुरू से लेके लास्ट तक पूरी पैकेजिंग बढ़िया करके दे रखी है इन लोगों ने।
तो ऐसा सवाल ही नहीं उठता कि भाई आपको गलत चीज़ मिलेगी। और ये पक्का भरोसा है कि इसमें जो है आपको अगर मतलब बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बेटर करके दी जाए इन लोगों ने। और कस्टमाइज़ का ऑप्शन तो भाई बेस्ट है कि आप बहरे आदमी को भी सुन जाएगा दूर दूर तक। तो ब्रदर इसमें दिया है 3 मोड। तो ट्रांसपेरेंसी मोड दिया है पहला। ट्रांसपेरेंसी मोड क्या होता है, सपोज करो कि भाई पहले जो हमारी दादी वादी होती थी उनको क्या है, दूर की आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, कान जो है काम करना बंद कर देते थे टाइम पे। तो जैसे 80-90 साल की, तो भाई कान कहाँ काम करेंगे इतनी एज में, तो कान जो है काम करते ही नहीं, कान जो है काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए मशीन लाते थे, वो मशीन लगाती तो दूर दूर तक का सुनाई देता था। तो सेम टेक्नोलॉजी इन लोगों ने हत्या ली, ये जितने भी ईयरबड्स वाले आए हैं, तो ट्रांसपेरेंसी मोड लगा दिया इनमें। ट्रांसपेरेंसी मोड क्या है, सपोज़ कीजिए दूर कोई बोल रहा है, जैसे 2-3 बिल्डिंग दूर कोई बोल रहा है, तो शक्तिमान वाली, सुपरमैन वाली पावर के भाई दूर तक सुनाई दे जाए। तो ये अगर आपको करना है तो भाई अपने कानों से तो सुनाई देगा नहीं, रियलमी के बड्स निकालो और कान में लगा लो, दूर दूर तक का सुनाई देगा कौन क्या बोल रहा है। इतना भी नहीं है भाई पर ये है कि मतलब आपको अच्छे से सुनाई देगा बाहर का जो कुछ भी हो रहा है। कि भाई जैसे ट्रांसपेरेंसी मोड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, आज के टाइम में भाई कानों में आप लोग लगाओगे और फिर भूल जाओगे कि भाई रोड पे चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए 70 बार। तो ट्रांसपेरेंसी मोड यहाँ बहुत बेटर है कि आप अगर थोड़ा बहुत बात भी कर रहे हो किसी से और ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन है आपका, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई पीछे से व्हीकल आता है, कुछ आता है, थोड़ा भी हॉर्न बजता है, आपको अच्छे से सुनाई देगा भाई हॉर्न बज रहा है, आप हट जाओगे। तो मैं ये बोलता हूँ कि भाई कभी भी रोड पे जा रहे हो या बाहर हो तो ट्रांसपेरेंसी मोड हमेशा ऑन रखो। नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जो है या नॉर्मल मोड वो सेकंड ऑप्शन है। नॉर्मल मोड पे भी नहीं जाना, हमेशा ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन करके रखना है, ठीक है, ताकि आप सेफ रहो। तो कोई भी ईयरबड्स अगर ख़रीदते हो आज के टाइम में, तो मैं बोलूँगा ट्रांसपेरेंसी मोड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी मोड रखो ही रखो, मेरे हिसाब से तो ख़त्म ही कर देनी चाहिए बिना ट्रांसपेरेंसी मोड के, ताकि आपको बाहर का इन्वायरमेंट का भी पता चलता रहे भाई हो क्या रहा है। क्योंकि अगर 1-2 बंदा भी मरा होगा अगर इस वजह से कि कानों में ये लगाने के बाद ईयरबड्स, तो यार बहुत गलत बात है। तो ये पहली चीज़ तो हो गई है कि ट्रांसपेरेंसी मोड क्या होता है। दूसरी चीज़ नॉर्मल मोड। रियलमी बड्स एयर 3 में ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत बढ़िया काम करता है, दूर तक को सुनाई देगा। तो जब नॉर्मल मोड ऑन करोगे तो वो एकदम से बंद हो जाएगी सारी नॉइज़ जो बाहर की होगी, और वो नॉइज़ बंद होने के बाद आपको बेस सुनाई देगा बढ़िया वाला। कोई भी गाना है उसको बेस सुनोगे तो मस्त मज़ा आएगा, ढंग 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 ढंग। तो बेस इतना बढ़िया है कि आपको ना बेस की जो सुनाई देगा वो नेचुरल आवाज़ सुनाई देगी जो उस गाने की है, अगर आप बैलेंस रखते हो साउंड को। पर जैसे ही आप नॉइज़ कैंसिलेशन पे क्लिक करोगे तो भाई सारी हवा बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि जो थोड़ी बहुत हवा जो कान में आ रही है उसको बंद कर देगा कान के होल को। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ आवाज़ की, तो जो रियल आवाज़ है, जो बेस था रियल वाला, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। मतलब बेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा बट जो रियल आवाज़ की क्वालिटी है वो कम हो जाती है। तो आप ऐसे हो कि बेस लवर हो बहुत ज़्यादा, तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन करके सुनो। और नॉइज़ कैंसिलेशन मोड भी बता दिया 2 टाइप का है, एक तो मतलब नॉर्मल में ही है, एक में एक्सट्रीम। तो मतलब एक तो मीडियम, एक हाई है। तो जब हाई वाला करोगे आप बहुत ज़्यादा जो है इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बढ़ जाएगा, और मतलब पहले तो थोड़ा टाइट होगा कान में, फिर और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इतना टाइट हो जाएगा कि भाई मतलब फिर और मज़ा आएगा, मतलब बाहर का तो कुछ सुनाई नहीं देगा नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन करके। और मज़े में भाई थोड़ी थोड़ी आवाज़ में गाने सुनते रहो, दुनियादारी से मतलब ख़त्म, मुँह चला रहे दो। ऐसा नहीं होता कि यार कि बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई देगी, थोड़ी थोड़ी सुनाई देगी पर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आपको डिस्टर्बेंस से दूर रहो, थोड़े थोड़े गाने चला लो, कोई ऐसा गाना चला लो कि भाई मतलब थोड़ा थोड़ा ना गाने से डिस्टर्बेंस हो ना बाहर की आवाज़ सुनाई दे। तो फ़ायदा क्या होगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, अपना कोई काम कर रहे हो करते रहो आराम से बैठ के। तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जो है मैं बोलूँगा कि भाई AL2 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अपग्रेड कर दिया। थोड़ा अपग्रेड नहीं, 42 dB मतलब लगा लो डबल कर दिया इन लोगों ने, कि उससे डबल वाली फीलिंग आती है। क्योंकि जब मीडियम करते हैं तो AL2 वाली फीलिंग आती है, जब हाई करते हैं तो AL2 से भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाता है इसमें। तो भाई अगर गाने सुनने हैं, मैं बोलूँ गाने सुनने हैं आपको, तो इसमें जो है आवाज़ के 3 मोड मिलते हैं। ब्राइट मोड मिलता है और एक का मिलता है बैलेंस्ड, एक मिलता है मोड वो है बेस बूस्ट वाला। तो अगर आपको बेस बहुत ज़्यादा चाहिए तो बेस बूस्ट वाला बढ़िया, बहुत ज़्यादा बेस चाहिए धूम धूम धूम, और आपको भाई ऐसा बेस चाहिए कि भाई बेस भी ऐसा हो धूम धूम, और साथ में बांसुरी की आवाज़ हो, और साथ में मतलब तबला भी हो डुक 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 डुक, और साथ में पायल बज रहा छन छन छन। तो आपको सब कुछ चाहिए। हाँ ये गाना भाई क्या मतलब लड़के ने क्या बांसुरी बजाई, क्या पायल छन, कारियल जो हीरोइन है, ये वाली फीलिंग चाहिए। तो भाई बैलेंस्ड मोड लगा के रखो, मज़ा आ जाएगा। ब्राइट मोड क्या है इसमें खास बात ये यार, ब्राइट मोड भी मुझे अच्छा लगा। लास्ट टाइम जो AL2 था उसमें ब्राइट मोड में मुझे ऐसा लगता था
कि कहीं ना थोड़ा सा मतलब ये था, बेस बहुत ज़्यादा कम रहता था, बेस बिल्कुल ही ख़त्म कर देते। इस बार ना इन लोगों ने ब्राइट मोड में भी थोड़ा बैलेंस साउंड रखने की कोशिश की है। तो भाई नॉइज़ कंट्रोल वाला अगर नॉर्मल मोड रखते हो आप और साउंड वाला जो है बैलेंस रखते हो, तो ये दो जो है कि भाई नॉर्मल मोड और बैलेंस्ड मोड, इसमें जो आपको साउंड क्वालिटी आएगी भाई, बेस्ट साउंड क्वालिटी। अगर कोई दे देना 10,000 में ये वाला साउंड क्वालिटी दे दे तो भाई मज़ा आ जाए आपको। 10,000 में भी मिलती है तो, पर यहाँ इधर 4,000 में मिल रही है, तो भाई पूरे मज़े वाली बात है। मतलब मैं नहीं समझता यार कोई इतना बढ़िया दे पा रहा होगा, क्योंकि देखो वन प्लस बड Z2 की बात हो गई या किसी भी बड्स की बात हो गई, तो मैं पहले ही बता दूं वन प्लस Z2 का मैंने डिज़ाइन देखा, वो डब्बी इतनी गंदी शक्ल की डब्बी है कि भाई मज़ा ख़राब रहता है। मार्केट में अगर आप जा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा प्रीमियम लुक के साथ के भाई एयरपोर्ट वाले एप्पल वाले भाई पागल तो है नहीं, अगर वे ये वाली लुक दे रहे हैं पूरी की पूरी, पूरा लुक दे रहे हैं जो भी है, तो ये वो लोग बहुत सोच समझ के लुक देते हैं। एप्पल वाले बहुत ढंग से वो अपने कस्टमर को खुश करने के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट रखते हैं हमेशा। तो रियलमी वाला अगर उनकी कॉपी करते तो भाई मैं तो खुशी समझता हूँ, इसको बहुत अच्छी बात है कि कॉपी करके अच्छी चीज़ बना रहे हैं। तो कॉपी करो भाई, हर चीज़ में कॉपी करो, साउंड में भी कॉपी करो। तो रियलमी वाले वही कर रहे हैं, साउंड क्वालिटी में भी कॉपी कर रहे हैं, फिजिकल जो अपीयरेंस है इसकी तो उसमें भी कॉपी कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी खुश हूँ भाई, रियलमी वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई साउंड क्वालिटी जो है बैलेंस्ड और नॉर्मल रखोगे मज़ा आ जाएगा। बाकी भाई बैलेंस्ड और बास जो है वो ऑन कर दोगे, बेस बूस्ट कर दोगे, तो भाई जो मज़ा आएगा फिर उसके बाद नॉर्मल जो अगर बेस वाली फीलिंग लेनी है तो भाई मज़ा आएगा। फिर बेस जो है सब कुछ बजता रहेगा, साथ में बेस थोड़ा सा धूम धूम ऐसे हो जाएगा। और नॉइज़ कंट्रोल मोड